राधे राधे। आप सभी साथियों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार सहित नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे साल 2024 के होलाष्टक के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलाष्टक का प्रारंभ फागुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है। होली से पूर्व के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। होलिका दहन वाले दिन होलाष्टक का समापन होता है। होलाष्टक शब्द का निर्माण होली और अष्टक से मिलकर हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के समय में सभी प्रमुख ग्रह उग्र स्वभाव में होते हैं। इस वजह से उस समय में कोई भी शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, क्योंकि उससे शुभ परिणाम नहीं मिल पाते हैं। आइए दुष्टाचार जिसे जानते हैं। साल 2024 में होलाष्टक कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा और होलाष्टक को क्यों अशुभ माना जाता है, साथ ही जानेंगे इसके वर्जित कामों के बारे में। पहले जानते हैं कि होलाष्टक कहते किसे हैं। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। इन 8 दिनों को बेहद अशुभ माना जाता है और इन अशुभ दिनों को होलाष्टक कहते हैं। इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यों को करना निषेध होता है। इस समय मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। तो ये था होलाष्टक। और अब जानते हैं कि होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है, इसकी आरंभ की डेट क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 16 मार्च की रात में 9:39 से फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि लग रही है और 17 मार्च को सुबह 9:53 पर खत्म हो रही है। उदया तिथि के आधार पर फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि 17 मार्च को है। इस वजह से होलाष्टक का प्रारंभ 17 मार्च से हो रहा है। और नोट कर लीजिए इसके समापन की डेट। 17 मार्च से शुरू हो रहा होलाष्टक फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन के साथ खत्म होगा। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगा। इस वजह से होलाष्टक का समापन भी 24 मार्च को होगा। उसके अगले दिन 25 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। और आप जानते हैं होलाष्टक को अशुभ क्यों मानते हैं। उत्तर भारत में होलाष्टक को अशुभ माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। कहते हैं कि 8 दिन तक चलने वाले होलाष्टक में ब्रह्मांडीय स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी शुभ कार्य करने पर अशुभ फल प्राप्त होता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। होलाष्टक की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक अलग अलग ग्रहों की नकारात्मकता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कार्यों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है और इसीलिए शुभ कार्य करने की मनाही होती है। होलाष्टक के दौरान अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल हो तो पूर्णिमा और राहु की ऊर्जा काफ़ी नकारात्मक रहती है, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि इन दिनों जातकों में निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है, जिससे वे कई बार गलत निर्णय भी कर लेते हैं, जिससे हानि होती है। होलाष्टक में ही शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, लेकिन देवताओं की पूजा अर्चना इसमें की जा सकती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले होलाष्टक में कौन से वो कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, शास्त्रों में जिन्हें वर्जित बताया गया है। होलाष्टक में कुछ काम करने की मनाही है। होलाष्टक में विवाह करने या विवाह की तारीख निश्चित करना वर्जित है। माना जाता है कि इससे जोड़े के जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा होलाष्टक में नामकरण और मुंडन संस्कार करना भी अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में नामकरण करने से बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके साथ ही होलाष्टक में गृह प्रवेश या भवन निर्माण शुरू करने के लिए ये होलाष्टक शुभ समय नहीं माना जाता है। होलाष्टक अवधि के दौरान शुरू किया गया कोई भी व्यवसाय ऋण और हानि करा सकता है। होलाष्टक अवधि में ना तो किसी नए काम की शुरुआत करनी चाहिए और न ही किसी जगह नई नौकरी शुरू करनी चाहिए। इससे व्यवसायिक जीवन में तनाव बढ़ता है। इसके साथ ही होलाष्टक में किसी कीमती चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि वाहन, सोना या चांदी जैसी कीमती चीज़ों की खरीद के लिए भी ये समय अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय निवेश करने से बचना चाहिए
और किसी भी तरह की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। विवाहितों को भी इस अवधि में मायके में रहने की सलाह दी जाती है और होलाष्टक में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, शादी, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन आदि जैसे कार्य करने की मनाही है। होलाष्टक में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। तो ये थे होलाष्टक के वो कार्य जो कि शास्त्रों में वर्जित बताए गए हैं। और अब जानते हैं कि होलाष्टक में हमें करना क्या चाहिए। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ करने और जप तप करने का विशेष महत्व होता है। इस दौरान भगवान विष्णु और अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति स्थापित होती है। और इसके साथ ही होलाष्टक के दौरान गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का खास महत्व होता है और बच्चों को प्यार देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक ही वो अवधि थी जब भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने यातनाएं दी थी। इसीलिए इस अवधि में हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और बच्चों से प्रेम करना चाहिए। इसके साथ ही होलाष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को अबीर और गुलाल लगाना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। होलाष्टक में रोजाना भगवान शिव की पूजा करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की विपत्ति टल जाती है। इसके साथ ही होलाष्टक के समय इन कार्यों को भी विशेष रूप से करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के 8 दिन तपस्या के होते हैं। इस समय में सदाचार, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करें और होलिका दहन के स्थान पर रोज छोटी छोटी लकड़ियाँ एकत्र करके रखनी चाहिए और इस दौरान अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फल प्राप्त होता है। होलाष्टक के 8 दिन जब तंत्र मंत्र साधना और आध्यात्मिक कार्यों के लिए ठीक होते हैं। तंत्र साधना और सिद्धि के लिए ये समय श्रेष्ठ होता है। तो ये वो कार्य थे जो होलाष्टक के हमें करने चाहिए। और आप जानते हैं होलाष्टक 2024 की तिथियों की डेट और दिन के बारे में। होलाष्टक 2024 का पहला दिन 17 मार्च रविवार को है और होलाष्टक 2024 का दूसरा दिन 18 मार्च सोमवार को पड़ेगा और होलाष्टक का तीसरा दिन 19 मार्च को है। इस दिन मंगलवार होगा और होलाष्टक का चौथा दिन 20 मार्च बुधवार के दिन है। होलाष्टक का 5वां दिन पड़ेगा 21 मार्च गुरुवार के दिन और होलाष्टक 2024 का छठा दिन होगा 22 मार्च शुक्रवार को। होलाष्टक 2024 का 7वां दिन पड़ेगा 23 मार्च शनिवार के दिन। होलाष्टक 2024 का 8वां दिन पड़ेगा 24 मार्च रविवार के दिन। तो दोस्तों ये थी जानकारी होलाष्टक 2024 की। आपने जाना होलाष्टक कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। साथ ही आपने जाना कि होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है और ये भी जाना कि होलाष्टक के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। आप और आपके पूरे परिवार को होली के पवित्र पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे अब हम इस पोस्ट से आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। आपसे दोस्तों अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे कि पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ हमें जरूर देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। शुभ होली, हैप्पी होली।